गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ें। 17 जनवरी सन 1994 खिचड़ी का अगला दिन। समस्त कार्य नित्य की तरह प्रारंभ हुए। उस जगह को देखकर मालूम ही नहीं हो रहा था कि अभी कल यहाँ पर इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ है। करीबन 250 लोग 250 लोग आए, भोजन किए और गए। आज के सायंकाल में निशा और प्रमोद जी दिल्ली वाले उनके जाने का दिन था। जाने से पहले एकाएक वो ऑफिस में आ गए। गुरुदेव ने उन्हें मशीन के चैम्बर में बैठा दिया और बातचीत करके विदा कर दिया। इस प्रकार दोनों ऑफिस से ही दिल्ली की तरफ चले गए। इसके पश्चात 18 जनवरी सन 1994 गुरुदेव कहते हैं कि ध्यान की प्रगाढ़ अवस्था यही है कि स्वयं का बोध समाप्त हो जाए, चिंतन समाप्त हो जाए, पूर्णतः विलय हो जाए। यही लय की भी अवस्था है। जब तुम कहते हो कि संतुष्ट हैं, तो संतुष्ट और असंतुष्ट से परे होना है। जैसे जैन धर्म कहता है, हर क्षण अपने को जीवित रखें, अपना संस्कार देखते रहें, साफ करते रहें। ध्यान की अवस्था दर्पण की तरह हो जाए। अगर संस्कार की धूल उस शीशे पर पड़ जाती है तो छवि धुंधली होती है या बेकार हो जाती है। दर्पण विचारहीन होना चाहिए। बौद्ध धर्म के सहरणा कहते हैं कि अतीत से भी मुक्त हो जाओ। जो बीत गया वह नष्ट हो गया। भविष्य के लिए क्या जीना। जीवन के नष्ट होने की संभावना हर पल बनी रहती है। अतः तत्क्षण तत्काल में जियो। ना भविष्य की आकांक्षा में जियो, ना भूतकाल की याद में जियो। गुरुदेव ने पुनः कहा कि सहरपा कहते हैं कि मन और बुद्धि दोनों को अपने से विरत कर लें। अपने अंदर के कपाट को खोलो, उसे बांधो मत। जैसे नदी कल कल करके बह रही है, ना भविष्य ना भूत वह बह रही है, वह जीवित सत्ता है। वैसे ही जीवन होना चाहिए। यदि कोई इच्छा रह गई, दब गई, संस्कार जीवित हो उठेगा। आप उसे उसी वक्त उसी क्षण त्याग दो, नष्ट कर दो। सहरपा कहते हैं, तत्काल या तो उसे ले लो, अपना लो, या तो छोड़ दो। यदि छोड़ना है तो हमेशा के लिए छोड़ दो। जैन धर्म में कहा गया है, कर्म कर लीजिए फिर छोड़ दीजिए। यहाँ एक कथा आती है। एक बार जैन धर्म के कुछ अनुयायी जा रहे थे। रास्ते में एक नदी पड़ी। एक लड़की थी जिसे नदी के उस पार जाना था। तो वहाँ के एक जन ने उसे उठा करके नदी पार करा दी और उस पार जाने के बाद आगे बढ़ गए। उस आगे जाने के बाद दूसरे ने उस पहले वाले से कहा, अरे तुमने यह अच्छा नहीं किया। हमारे लिए तो महिलाओं का स्पर्श वर्जित है। तुमने उसे क्यों पार छुआ? उसने कहा, मैंने तो उस लड़की को उसी जगह छोड़ दिया। तुम तो अभी तक उसे लेकर ढो रहे हो।
स्मृति में कुछ ना रखो। गुरुदेव ने पुनः कहा, यह कार्य है गुरु का जो तुम्हें समझाए। तुम इसे समझ लो। जो कुछ भी तुम जानते हो उसे मिटा देना, उसे काट देना, यह गुरु ही करता है। गुरु ने कहा, अंधविश्वास की जिंदगी नहीं जीनी चाहिए और न उसे ढोना चाहिए। प्राय देखा जाता है, त्यौहार पर कोई मर गया तो वह त्यौहार मनाना ही बंद कर देते हैं। कोई होता है वह एक सब्जी छोड़ देता है। रास्ते में जाते समय तेल वाला तेल मिल गया तो रास्ता बदल देता है। जैन धर्म में कहा गया है कि जो अंधविश्वास है वह विश्वास की लाश को ढोता है। गुरु का प्रथम कार्य ही है ज्ञान का दान करना। जो तुम जानते हो, जो तुम जान चुके हो, जो तुम्हारे पास है उसे मिटा देना। जो कल कहा था उसे आज मिटा देना तथा सद्ज्ञान देना। गुरु कहता है कि किसी एक बिंदु पर जीवित ना रहो। जो भी ज्ञान दिया है वह अपूर्ण करके दूसरी पद्धति से उसे मिटा देता है। भगवान बुद्ध, महावीर, पैगंबर प्रत्येक ने हर बात अपने अपने ढंग से कही है, परंतु मूलतः उनमें कोई भेद नहीं है। ये सभी महापुरुष एक ही परम सत्ता के लिए आए थे और वही कहे हैं। गुरु का दूसरा कार्य अज्ञान के तिमिर को हटाना। अज्ञान का संस्कार जो आपने पैदा कर लिया है उसे समाप्त करना। गुरु के द्वारा 3 महान तत्व का बोध होता है। पहला ईश्वर का, दूसरा जीव का और तीसरा माया का। जीव माया की शक्ति है, क्षणिक सुख की प्राप्ति। माया ईश्वर की विरोधी शक्ति है, ईश्वर को छिपा देती है। ईश्वर सत चित आनंद में माया का प्रवेश नहीं होता। गुरु हर समय किसी चीज़ का बोध कराता रहता है, अपने पास बैठाता है। किसी क्षण कुछ कहता है, किसी क्षण कुछ बोध करा देता है। संत दादू थे, अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे। बीच में कीचड़ से भरा गड्ढा था जिससे होकर जाना था। उनके एक शिष्य ने उसमें ईंटा डाल दिया ताकि उस पर पैर रख करके दादू जा सके। दादू ने देखा तो उस शिष्य को बहुत डांटा। नहीं रखा तब भी डांटा, तब भी वह डांट खाया। शिष्य रज्जब थे, आ करके कीचड़ पर लेट गए। संत दादू उसके ऊपर से चढ़ करके उस पार चले गए। संत दादू को उस समय यही आवश्यकता थी। रज्जब को गुरु से प्राप्त हो गया और वह निकल गए। दादा थे, वे भोजन 3 बजे रात्रि को बनवाते थे। उस समय हम लोग भोजन करते थे, कहाँ करते थे। भोजन के समय का तुमने संस्कार बना लिया है। इस भोजन के समय के संस्कार को भी तो तोड़ोगे। गुरु का तीसरा कार्य है आत्मा को परमात्मा से मिलन की युक्ति को बताते रहना, उसकी तलाश में उसे लगा देना ताकि वह परमात्मा के राह का राही बन जाए। गुरु किसी संत की निंदा नहीं करता। एक बार काशी में प्रकाशानंद जी थे। उन्होंने गौरांग महाप्रभु को काशी आने के लिए पत्र लिखा। काशी में आ पाएँ, यहाँ मणिकर्णिका है, परम पवित्र पावनी गंगा है। शंकर की यह नगरी मुक्ति देने वाली है। महाप्रभु ने उसका जवाब भेजा। भगवान कृष्ण के पसीने का वह एक कण जो मणि है
वह मणिकणिका है। कृष्ण के चरणों की ही निकली वह गंगा है। कृष्ण के रस में स्वयं भगवान शंकर अर्धनारी बनकर रास करते हैं। मुक्ति भगवान कृष्ण के चरणों में लौटती है। प्रकाशानंद जी उनके शिष्य बन गए। यह साधु की लीला है। आइए हम लोग कीर्तन करें। ओम मंगलम ओम मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार 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 मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत